भारत में जहां एक दशक पहले पोलियो महामारी का रूप धारण कर चुकी थी, छोटी अवस्था में ही बच्चे अपंगता के शिकार हो रहे थे और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में दिखने लगा था। उसी समय एक ऐसे शख्स ने इस पोलियो रूपी महामारी से जंग लड़ने का फैसला किया जिसको बस एक ही धुन सवार थी, देश तो देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। और इसी धुन के बदौलत देश को एक ऐसा भविष्य दिया जहां अब बचपन अपंगता का शिकार नहीं होता, बल्कि अपने सपनों के नए उड़ान भरने के लिए बेताब रहता है, अपने पैरों पर खड़ा हो एक नई जिम्मेदारियों को उठाने के लिए सदा तैयार रहता है। जी हाँ, इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने वाले शख्स कोई और नहीं, वो है दिल्ली भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और जज्बे का बेमिसाल परिचय देते हुए पोलियो रूपी महामारी को मात्र 2 बूंद में समेट भारत से अलविदा कर दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन का जन्म स्वर्गीय ओम प्रकाश गोयल और स्नेहलता के घर सन 1954 को हुआ। इनकी स्कूली शिक्षा एंग्लो संस्कृत विक्टोरिया जुबली उच्चतर माध्यमिक स्कूल दरियागंज में हुई, जिसके बाद उन्होंने एक डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। उन्होंने MBBS और MS ENT कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज से किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्ष 1993 में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की तथा भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उसी वर्ष दिल्ली विधानसभा के प्रथम चुनाव में चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। इस चुनाव में कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र से वह भारी बहुमत से विजयी हुए तथा इसी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार से विधायक है। वर्ष 1993 से 1998 तक भाजपा की सरकार में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व मिला, जिसमें उन्होंने दिल्ली को पोलियो मुक्त बनाने का जो कार्यक्रम चलाया उसकी विश्व भर में प्रशंसा हुई। I think they have done a tremendous job. I think the health minister and everyone that has helped him have done just a fantastic job to prepare us for this particular day. उनके दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि आज दिल्ली ही नहीं पूरे देश में इस योजना का लाभ मिला और आज भारत पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो चुका है। डॉक्टर हर्षवर्धन को इस अभूतपूर्व योगदान के लिए अनेकों अवार्ड भी मिले, जिसमें से एक रोटरी इंटरनेशनल का पोलियो इरेडिकेशन चैंपियन अवार्ड भी शामिल है। अब तक यह अवार्ड केवल राष्ट्राध्यक्षों को ही प्रदान किया जाता था, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री कोफी अन्नान शामिल हैं। तभी तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य वर्धन की उपाधि से अलंकृत किया था। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह में उन पर ये कहते हुए टिप्पणी की, यदि मुझे भारत में किसी स्वास्थ्य मंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित करने को कहा जाए तो मेरा प्रथम चुनाव डॉक्टर हर्षवर्धन ही होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री के अलावा कानून मंत्री और शिक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम कर दिल्ली वासियों की सेवा की, साथ ही भाजपा में भी अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। डॉक्टर हर्षवर्धन हमेशा से दिल्ली में बेहद लोकप्रिय, ईमानदार और सक्रिय समाज सेवी के तौर पर कार्य करते रहे हैं। तभी तो उनके बारे में अक्सर राजधानी के लोग बताते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन को वह नेता कम समाज सुधारक के तौर पर ज्यादा जानते हैं। जब से डॉक्टर हर्षवर्धन विधायक हुए हैं तब से उन्हीं ने यहाँ पर पानी दिया, उन्होंने यहाँ पर सड़क दिया, उन्होंने यहाँ पर बिजली दी। हर्षवर्धन ने जितना भी कार्य किया है, मुझे लगता है कि मैं एक कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि चतुर्मुखी विकास हुआ है हमारे क्षेत्र का। मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत कुशल कार्य करता है जी। उन्होंने पूरे देश का, पूरे विश्व के लिए जो ये पोलियो उन्मूलन का उन्होंने कार्यक्रम किया है, उसके लिए तो पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही है।
अब इस समाज सुधारक की जरूरत दिल्ली वासियों को एक बार फिर से आन पड़ी है, क्योंकि 15 साल से कांग्रेस के कुशासन से अब दिल्ली की जनता पूरी तरह से उब चुकी है। आज महंगाई, भ्रष्टाचार और अत्याचार रूपी दंश ने दिल्ली वासियों का जीना बेहाल कर दिया है। तभी तो भाजपा ने डॉक्टर हर्षवर्धन को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की नई जिम्मेदारी दी है, ताकि दिल्ली को एक बार फिर से हंसती हुई दिल्ली, मुस्कुराती हुई दिल्ली बनाए। राजधानी दिल्ली में भैया फिर वो मौका आएगा, दिल्ली का हर घर अब भैया सस्ती बिजली पाएगा, सस्ता होगा घर का राशन, नलों में पानी आएगा, महंगाई की मार से मुक्ति दिल्ली वासी पाएगा। आओ जी बदलो दिल्ली, मेरे संग बदलो दिल्ली, भाई मेरे बदलो दिल्ली, बहन जी बदलो दिल्ली, सुरक्षा पाओ दिल्ली, भाजपा लाओ दिल्ली, महंगाई भगाओ दिल्ली, बीजेपी लाओ दिल्ली, मोदी जी को लाओ दिल्ली, कमल को खिलाओ